डियर स्टूडेंट, लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। अगर आप बीए पार्ट 2 और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत सी चीज़ें इसमें मिलेंगी और आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उसके सटीक आंसर भी मिलेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि इसमें क्या है। अगर आप स्क्रीन पे अब आते हैं, देखते हैं इसमें, तो देखिए इंग्लिश ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर 4 है और कोर्स टाइटल है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। इसकी ये यूनिट 5वीं है, इसका नाम है शॉर्ट फिक्शन। इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया और महाश्वेता देवी का द हंट। ये दो टॉपिक हमें पढ़ना है ये यूनिट 5th में। और इसमें जो आज जो हम अध्ययन करेंगे भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप राइटर के बारे में भी जान लीजिए कि ये भीष्म साहनी कौन थे, इनका क्या मैटर था, किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। तो सबसे पहले इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। भीष्म साहनी 1915 to 2003 was one of the most prominent हिंदी राइटर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। क्या था कि 1915 से लेकर के 2003 तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट माने माता विशेष और खास जो हिंदी राइटर थे ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। ये आज़ादी के बाद के बारे में इनको कहा जाता है। हालांकि आज़ादी तो 1947 में मिली थी। इनका जन्म तिथि जो है 1915 है। तो इसका ये मैटर क्या हो गया, इसमें क्यों इस तरीके से आ गया कि इन्हें पोस्ट इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 15 और 25 40 7 तो जो है करीब करीब 22-23 साल के बाद जो है ये आज़ादी मिली है, तो इन्हें पोस्ट इंडिपेंडेंट कहा जाता है। अब इनके बारे में ये जानिए कि ही वॉज बोर्न इन रावलपिंडी, नाउ इन पाकिस्तान। वो रावलपिंडी में पैदा हुए थे जो इस वक्त समय पाकिस्तान में है। एंड स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन अ कल्चरली रिच एंड पॉलिटिकली ट्रबुलेंट इन्वायरमेंट। वो क्या था कि उनका जो चाइल्डहुड जो था ना वो एक कल्चरली रिच टाइम था और फिर उसके बाद जो है पॉलिटिकली ट्रबुलेंट के माने होता है अशांत इन्वायरमेंट माने वातावरण, वो अशांत वातावरण अर्थात जो उस समय आज़ादी चरमोत्कर्ष, जब उनका बचपना था तो आज़ादी की लड़ाई चरमोत्कर्ष पे थी और उसी लड़ाई में इनका बचपन बीता था। तो ही विटनेस द हॉरर्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट क्लोज क्वार्टर। जो क्लोज क्वार्टर्स के माने होता है बहुत करीब से देखा था, क्लोज क्वार्टर के माने होता है बहुत पास से होना। तो उन्होंने विटनेस किया था अर्थात देखा था, क्या देखा था? हॉरर ऑफ द पार्टीशन, जो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसको उन्होंने बड़े करीब से देखा था। और जो फिर उसके बाद विच लेफ्ट अ डीप एंड परमानेंट इंपैक्ट ऑन हिज लाइफ एंड राइटिंग। और जिसने उनकी जो है विच लेफ्ट, जिससे छोड़ दिया था अ डीप एंड परमानेंट इंपैक्ट माने प्रभाव, उनके ऊपर इसका एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया था। सीधी सी बात ये जानिए कि विच लेफ्ट अ डीप एंड परमानेंट इंपैक्ट ऑन हिज लाइफ एंड राइटिंग। उनके जीवन पर और उनकी राइटिंग पर इसका एक गहरा प्रभाव है। आगे देखिए, साहनी बिलोंग्स टू द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। ये जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट है उसी के ये राइटर हैं जो हिंदी में इसे, जो हिंदी का एक सिस्टम है उसी हिंदी में इसे हिंदी के राइटर थे और प्रोग्रेसिव राइटर्स कहा जाता है। तो विच एम्ड, जिसका था टू पोर्ट्रे सोशल रियलिटी, ह्यूमन सफरिंग एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। जिनका एक एम था कि पोर्ट्रेट किया जाए अर्थात चित्रण किया जाए, किस चीज का चित्रण किया जाए? सोशल रियलिटी, सामाजिक की सच्चाइयों को बताया जाए, ह्यूमन सफरिंग को बताया जाए कि इंसान किस तरीके से सफर कर रहा है, एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस, और जो है राजनीतिक अन्याय के बारे में बताया जाए कि राजनीति में क्या क्या अन्याय होता है इसको भी बताया जाए। इस मूवमेंट के जो राइटर्स थे उनका ये मैटर था। द डोमिनेंट थीम्स ऑफ हिज वर्क आर पार्टीशन, ट्रॉमा, कम्युनल वायलेंस, ह्यूमनिज्म, सोशल हिपोक्रेसी एंड मोरल डिलेमा। ये इसमें जो है बहुत सी चीजें आई थी कि इनकी जो डोमिनेंट थीम है, जो इनकी जो मुख्य थीम है ना, ऑफ
उनके वर्क की वो है पार्टीशन ट्रॉमा। ट्रॉमा माने आघात, जो आघात लगता है, बहुत चोट लगती है, जैसे जब पार्टीशन होता है, बंटवारा होता है, तो जो आपको दुख होता है उसको बताया गया। देखिए ये एक देश का बंटवारा था, जो लोग देश के हितैषी थे, और जब देश बटा तो उनको जो दुख हुआ था वो करते हैं। अगर आप इस दुख देखें, अब तो हम जो एक स्टैंड भारत में रहते हैं, एक स्थिर भारत में रहते हैं, तो एक बात ये अलग हो गई है। लेकिन कभी कभी आप देखें कि जब भाइयों में बंटवारा होता है और जब इधर उधर होते हैं तो जो दुख होता है वही चीज वहां पर कितनी बड़ी रही होगी जब देश का बंटवारा हुआ था। तो ये एक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो जो आघात लगा था उनको, जो तकलीफ हुई थी उनको, उसका ये उसमें ये करते हैं। और कम्युनल वायलेंस, और उस समय जो कम्युनल वायलेंस हुआ था, जो सामुदायिक जो है लड़ाई हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं। ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, और सोशल हिपोक्रेसी और सामाजिक पाखंड की बात करते हैं, एंड मॉरल डिलीमा, और वो मॉरल डिलीमा की बात करते हैं कि जो नैतिक डिलीमा होती है कि हम क्या करें। कभी कभी आदमी दो चीजों में डिलीमा में जो है उसके कंफ्यूजन होता है कि व्हाट शुड आई डू, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, टू हुम आई सपोर्ट और टू हुम आर नॉट आई सपोर्ट, मैं किसको सपोर्ट करूं किसको सपोर्ट न करूं, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें उनकी राइटिंग में मिलती हैं। हिज राइटिंग स्टाइल इज रियलिस्टिक। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी राइटिंग स्टाइल, जो रियलिस्टिक है, सिंपल है, इमोशनली पावरफुल है, और भावनात्मक रूप से बहुत पावरफुल है। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। अब जो है आगे आता है, देखिए भीष्म साहनी बिलीव दैट लिटरेचर मस्ट रिफ्लेक्ट सोशल ट्रूथ एंड ह्यूमन वैल्यूज। इनका यह मानना है कि इनका विश्वास यह है कि लिटरेचर को क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट सोशल ट्रूथ, समाज की सच्चाइयों को यह बताना चाहिए, है ना, और जो रिफ्लेक्ट सोशल ट्रूथ एंड ह्यूमन वैल्यूज, और इसे ह्यूमन वैल्यूज के बारे में भी समझना चाहिए। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि हिज मेजर वर्क इंक्लूड्स तमस, अमृतसर आ गया, कबूतर, एंड जो है बसंती, एंड हनुज, ये जो है उनके हनुष, ये उनके जो वर्क हैं इंपॉर्टेंट। ही रिमेंबर्ड एज अ सेंसिटिव क्रॉनिकलर ऑफ द पार्टीशन एंड ह्यूमन सफरिंग। ये जो क्या है क्रॉनिकलर, तो क्रॉनिकलर जो कहते हैं, क्रोनोलॉजी से बना है क्रॉनिकलर, इसके माने होता है इतिहास लेकर, इतिहास के लिखने वाले लोग जो है ये क्या कहते हैं कि क्रॉनिकल ऑफ द पार्टीशन एंड ह्यूमन सफरिंग, और वो इस बात को याद रखते हैं कि वो जो था वो इतिहास को याद रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या पार्टीशन के समय में इंसान, मनुष्य, ह्यूमन जो है कैसा परेशान हुआ था, क्या परेशानियां आई थी, उसके बारे में ये लिख रहे हैं। आगे कहते हैं, आगे ज्यादा था देख लीजिए, जो उनका ये स्टोरी है अमृतसर आ गया, ये शॉर्ट स्टोरी है, फिक्शन है, तो ये अमृतसर आ गया, इसमें क्या है इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। अमृतसर आ गया, द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर। देखिए अमृतसर आ गया मतलब वो क्या सिस्टम था, क्या वैल्यू थी, उसका वर्णन करना। जो लोग देखे रहते हैं, जिस घटना को देखे रहते हैं, वो जितना सही वर्णन करेंगे, सुन करके समझ करके, ये नहीं होता। ये हम लोगों का सेकेंड हैंड नॉलेज है, सेकेंड हैंड कह लीजिए, थर्ड हैंड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो ये उनका फर्स्ट हैंड नॉलेज था, जो उन्होंने फील किया था, वो उसको लिख रहे हैं। और इसमें सबसे पहले वो जो इसका ये टाइटल लिख रहे हैं, अमृतसर आ गया, ये अमृतसर के माने जो है ये जो लिख रहे हैं, द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर इज अ पावरफुल शॉर्ट स्टोरी बाय भीष्म साहनी दैट डील्स विद द ट्रॉमेटिक experience of the partition of India in 1947। ये क्या कह रहे हैं कि जो है एक पावरफुल शॉर्ट स्टोरी है बाय भीष्म साहनी एंड डील्स विद द ट्रॉमेटिक, जो आघातकारी जो है एक्सपीरियंस था ऑफ पार्टीशन ऑफ 1947 का, उसी को जो एक आघातकारी वो तजर्बा था जो उनको बहुत चोट पहुंचाया था, उसी को इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ कम्युनल वायलेंस। ये स्टोरी की जो सेटिंग की गई है अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ कम्युनल वायलेंस, जो कम्युनल वायलेंस था उसी के
के जो है बैकग्राउंड में इसको किया गया है। और फिर उसके बाद इसमें क्या क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज जो आ रही है मास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पब्लिक का डिस्प्लेसमेंट, अर्थात एक स्थान से दूसरी जगह जाना, एंड द साइकोलॉजिकल फियर ड्यूरिंग द पार्टीशन, और जो इंसान के दिमाग में साइकोलॉजिकल फियर था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन सारी चीजों का वर्णन ये कह रहे हैं। द टाइटल इटसेल्फ कैरीज डीप आयरनी, ये एक खुद ही एक डीप आयरनी है जो व्यंग्यात्मक है कि अमृतसर आ गया, खुद ही एक व्यंग है। देखिए अगर एक गहरा व्यंग है कि अमृतसर आ गया, अब क्या है इसका मैटर, क्यों ये आ गया था, आदमी कितना भयभीत था कि जब अमृतसर आता है तो उसको सुकून मिल जाता है कि हम एक होप मिलती है कि हम अपने एक स्थान पे पहुंच गए हैं। हालांकि वो उस समय का क्या मैटर था, लोग क्या सोच रहे थे, किस तरीके के विचार थे, वो वही लोग जानेंगे। तो उसी को ये कह रहे हैं कि ये एक डीप आयरनी है। अमृतसर रिप्रेजेंट सेफ्टी एंड होमलैंड फॉर रिफ्यूजीज, अमृतसर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट जो है सेफ्टी एंड होमलैंड फॉर रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजीज थे जो इस एक देश से दूसरे देश जाते उन्हें रिफ्यूजी कहा जाता है, तो वो रिफ्यूजीज की जो है सेफ्टी एंड होमलैंड का जो उनके अंदर थॉट आया था उसी को ये कह रहे हैं। इट रीचिंग इट डज नॉट गारंटी पीस और ह्यूमैनिटी, वहां तो ये तो था कि हम सेफ लैंड पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक भय था कि अब आगे क्या होगा। भाई एक जगह आप जा रहे हैं, जैसे ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जिस स्थान के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है, ना आप वहां के लोगों से परिचित हैं, न वहां की चीजों से परिचित हैं, न वहां की गलियों से परिचित हैं, न वहां के सिस्टम से परिचित हैं, और जब वहां जाएंगे तो आपके मन में एक तो ये होगा कि हम किसी स्थान पे, ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जो हमारे लिए उपयोगी होगा, बट ये अभी कंफर्म नहीं है कि हाउ मच, ये कितना उपयोगी होगा हमारे लिए, अभी ये एक दुविधा और ये एक शंका बनी हुई है, उसी का ये वर्णन कर रहे हैं इसमें। आगे देखिए क्या कहते हैं, द स्टोरी फोकस ऑन ऑर्डिनरी पीपुल ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन ड्यूरिंग पार्टीशन, ये स्टोरी जो फोकस ऑर्डिनरी पीपुल के बारे में बात हो रही है, इन अ ट्रेन ड्यूरिंग द पार्टीशन, पार्टीशन के समय में जो ऑर्डिनरी साधारण लोग थे उन्हीं का ये वर्णन कर रही है। द ट्रेन बिकम्स अ मूविंग सिंबल ऑफ फियर, ये जो है ये एक मूविंग सिंबल ऑफ फियर है, उसको ये नहीं पता है कि हम जा कहां रहे हैं, क्या वहां पे होगा, किस तरीके के लोग होंगे, तो उसी चीज को कह रहे हैं मूविंग सिंबल ऑफ फियर, अनसर्टेनिटी एंड डेथ, इसमें जो है बहुत सी चीज अनिश्चितता भी है और डेथ की बात भी इसमें हो रही है कि जो है क्या क्या होगा आगे, इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, अनसर्टेनिटी है, और उसमें डेथ और मौत का भी एक खाता दिखाई दे रहा है, मौत का भी एक भय दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, साहनी डज नॉट ग्लोरीफाई हीरोइज्म, वो किसी हीरोइज्म को नहीं चमका रहे हैं, इंस्टेड ही एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ड्यूरिंग कम्युनल मैडनेस, वो क्या कर रहे हैं कि किसी को हीरोइज्म को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत, इसके विपक्ष में ही एक्सपोजेस, वो क्या कर रहे हैं, द फ्रेजिलिटी, वो क्या दिखा रहे हैं, फ्रेजिलिटी, और जो है जिसको कहते हैं कि टूटा हुआ या क्षतिग्रस्त या परेशान या कमजोर, नाजुक, बहुत कहता है कि ही एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी, वो एक क्षतिग्रस्त आदमी कितना टूटा हुआ रहा होगा, उसी को ये कहते हैं ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मानवता की जो वैल्यू है, इंसानियत की जो कीमत है, उस कीमत, वो कीमत कैसे तितर बितर हो गई है, कैसे तहस नहस हो गई है, उसी को ये इसमें बता रहे हैं। वैल्यू ड्यूरिंग द कम्युनल मैडनेस, जब कम्युनल पागलपन आता है तो उसमें मानवता कैसे तहस नहस हो जाती है, मानवता का कैसे छीछा लेबर कह लीजिए आप अपनी भाषा में, तो ये कैसे हो जाता है, उसी का ये इसमें वर्णन कर रहे हैं। द narrative is realistic and emotionally intense, highlighting how violence dehumanize the both victims and perpetrators। जो है इसमें इसमें दो बात कर रहे हैं कि इसमें उन्होंने द नारेटिव इज रियलिस्टिक, जो नारेशन जो इसमें जो कहानी बताई गई है ना, वो बहुत ही रियलिस्टिक है, एंड इमोशनल इंटेंस, और उसमें इंटेंस जो दिखाया गया है, हाईलाइट जो इंटेंस है, अर्थात जो लोगों के अंदर परेशानी है उसको दिखाया गया है। हाउ वायलेंस डिह्यूमनाइज्ड,
हाउ वायलेंस डिह्यूमनाइज के माने होता है अमानवीयकरण, बोथ विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर्स, अब दोनों के लिए जो एक जो है ये किस तरीके से अमानवीय है दोनों के लिए, जो उसका शिकार है विक्टिम है और जो अपराधी है परपेट्रेटर्स है अर्थात अपराधी है, इन दोनों के लिए ये कितना अमानवीय है उसी का ये वर्णन कर रहे हैं। देखिए बात ये होती है कि दो लोग होते हैं, एक तो एक पावर में होता है, उसके पास वर्तमान में शक्ति है और वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके अमानवीय व्यवहार कर रहा है, और तो वो तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, उसके साथ जो वो जो कर रहा है वो कर रहा है, उसको अभी पता नहीं है जिसके साथ हो रहा है उसका भी उन्होंने वर्णन किया है कि जो करने वाले लोग हैं ये किस तरीके से पागलपन की धारा में बह रहे हैं, और जो है जिनके ऊपर बीत रहा है वो क्या है उसी का इन्होंने वर्णन किया। इसमें अमृतसर आ गया इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट पार्टीशन नैरेटिव बिकॉज इट प्रेजेंट हिस्ट्री थ्रू ह्यूमन इमोशन रादर देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। क्या कहते हैं, अमृतसर आ गया इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट पार्टीशन नैरेटिव, बंटवारे की एक कहानी को यह प्रस्तुत कर रही है। जो अमृतसर आ गया ये बंटवारे की एक कहानी को ये प्रस्तुत कर रही है। बिकॉज इट प्रेजेंट, क्या कहता है पार्टीशन नैरेटिव, बिकॉज इट प्रेजेंट हिस्ट्री, ये इतिहास को प्रेजेंट कर रही है। कौन से इतिहास को प्रेजेंट कर रही है? प्रेजेंट हिस्ट्री थ्रू ह्यूमन इमोशन, ये मानवीय भावनाओं के थ्रू ये इतिहास को प्रस्तुत कर रही है। और क्या, रादर देन अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर नहीं, पॉलिटिकल आदर्श पर नहीं बल्कि मानवीय आदर्श पर इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। ध्यान दीजिए, द स्टोरी फोर्सेस रीडर्स टू कन्फ्रंट द मोरल कोलैप्स कॉज्ड बाय द हेट्रेड एंड फियर। क्या कहते हैं, द स्टोरी फोर्सेस, स्टोरी फोर्स करती है, किसको फोर्स करती है? रीडर्स टू कन्फ्रंट होने के लिए द मोरल कोलैप्स, जो कोलैप्स के माने होता है बर्बाद हो जाना, और क्या हो जाता है? काज बाय द हेट्रेड एंड फियर, जो कन्फ्रंट जो था, जो कॉन्फिडेंट था, जो नैतिकता का जो पतन हो गया था उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं इसमें। और जो भय था, जो घृणा थी और जो भय था, वो सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो जो है ये इसका इंट्रोडक्शन था। थीम ऑफ द अमृतसर आ गया कि देख लीजिए इसमें किन किन चीजों को के बारे में वर्णन किया गया है। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 4 चीजों पे हर कहानी को एनालिसिस करता हूं। एक तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं पोएट का, दूसरी बात जो होती है कि इंट्रोडक्शन दे देता हूं उस कहानी का या उस प्ले का या उस पोएम का जिसके बारे में आप जो पोएम पढ़ने हैं, जो आपसे पढ़नी है, जो आपको या जो आपको समझनी है, वो सारी चीजें उसमें दे देता हूं। और फिर उसके बाद उसकी थीम में बताता हूं कि इसकी थीम क्या है, ये किस बैकग्राउंड में लिखी गई है। तो इसमें जो अमृतसर आ गया है, द सेंट्रल थीम ऑफ अमृतसर आ गया इज द डिह्यूमनाइज्ड इंपैक्ट ऑफ कम्युनल वायलेंस। ये क्या कर रहा है, इसमें बात पहले भी आ चुकी है कि अमृतसर आ गया डिह्यूमनाइजेशन है, अर्थात जो मानवता का जो पतन हुआ है उसका प्रभाव दिया गया है और कम्युनल वायलेंस का की बात इसमें की गई है। भीष्म साहनी shows how fear and hatred destroy compassion and moral responsibility। वो इसमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फियर और हेट्रेड, भय और घृणा डिस्ट्रॉय बर्बाद कर देती है कंपैशन माने दया भाव को, करुणा को, सहानुभूति को, संवेदना को किस तरह ये बर्बाद कर देती है, एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नैतिक जिम्मेदारियों को किस तरह ये बर्बाद कर देती है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। ये इसकी थीम है। एंड अदर इंपॉर्टेंट थीम इज इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। इसमें एक जो है ना सेफ्टी का भ्रम है कि क्या सेफ्टी में उनको मिलेगा, क्या कह रहा है कि सेफ्टी का भ्रम है। इवन रीचिंग वंस होमलैंड डज नॉट इंश्योर पीस, और वो अपने होमलैंड में पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें पीस की, शांति के लिए वो इंश्योर नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है शांति का। देखिए एक बात जान लीजिए कि हम जिस स्थान पर या जिस जगह पर
होते हैं उसका क्या मैटर होता है, ये चीज़ हम नहीं जानते हैं, बल्कि जब उस चीज़ों को देखा जाता है, वहाँ के सिस्टम से देखा जाता है कि जब दो बातें उसमें चलती हैं कि एक स्थान है जहाँ पे हम पहुँच करके कितना सेफ होंगे, ये हमें नहीं पता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, द स्टोरी ऑल्सो एक्सप्लोर कलेक्टिव गिल्ट एंड साइलेंस। इसमें जो एक कलेक्टिव गिल्ट और साइलेंट को बताता है, सामूहिक जो ये है गिल्ट है, जो आदमी के अंदर ये जो भावना आती है पाप की, वो है, एंड साइलेंस है, इसकी भी इसमें ये दिखाया गया है, गिल्ट साइलेंस। ऑर्डिनरी पीपुल बिकम पैसिव विटनेस टू क्रुएल्टी। कहता ऑर्डिनरी पीपुल बिकम पैसिव विटनेसेस है। ये क्या होता है कि ऑर्डिनरी पीपुल जो है ना, जो होता है वो पैसिव हो जाता है, और क्या होता है, विटनेसेस टू क्रुएल्टी, विटनेसेस को देख करके, क्रुएल्टी को देख करके वो पैसिव हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि रिवीलिंग हाउ वायलेंस नॉर्मलाइज इन टाइम्स ऑफ चाओस। और इस अराजकता, इस घोर अराजकता में किस तरीके से हिंसा को नॉर्मलाइज किया जाए, वो इस पर विचार करने लगता है, वो इस पर जो है सोचने लगता है, या ये कैसे होगी, ये कब होगी, वो इसको देखने लगता है। इसी बात को इन्होंने ध्यान दिया है। आगे देखिए क्या कहते हैं, ह्यूमन आइडेंटिटी कोलैप्स इनटू अ रिलीजियस आइडेंटिटी। जो मानवीय आइडेंटिटी है, जो एक मानवीय पहचान है ना, वो कोलैप्स हो जाती है, अर्थात बर्बाद हो जाती है, ढह जाती है, बर्बाद हो जाती है इनटू रिलीजियस आइडेंटिटी। धार्मिक पहचान में जो है मानवीय पहचान कोलैप्स कर जाती है। जब भी आप अपने को एक सुपर समझने लगेंगे तो वहीं पे ये जाकर के आपको परेशान कर देती है, ये बात इसमें कही गई है। ओवरऑल द स्टोरी हाईलाइट्स द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। कुल मिलाजुला करके द स्टोरी हाईलाइट्स द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। ये जो है परिणाम या नतीजा, कॉन्सिक्वेंस के माने नतीजा या परिणाम या फल, तो ये शो करती है इसका एक जो है ट्रेजिक जो नतीजा दिखाती है ऑफ पार्टीशन ऑफ ह्यूमन, और जो है सिर्फ पार्टीशन ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द इथिकल वैल्यूज, और वो उसके इथिकल वैल्यूज को भी वो दिखाती है, नैतिक वैल्यू को भी वो दिखाती है। ये जो है इसकी थीम थी। आगे आइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा मैं लंबी भी रखता हूं ताकि पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए, पूरी कहानी को सेट करने का प्रयास करता हूं। अमृतसर आ गया, ये समरी आप देखिए कि इस समरी में वो क्या कह रहे हैं। अमृतसर आ गया is a deeply disturbing story that captures the psychological horror of the partition of India। क्या कह रहे हैं कि अमृतसर आ गया is a deeply disturbing story, ये डिस्टर्ब करने वाली कहानी है, और that captures the psychological horror, जो कैप्चर कर लेता है, जो अक्वायर कर लेता है साइकोलॉजिकल हॉरर को, जो मनोवैज्ञानिक भय को कर लेता है ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के पार्टीशन का जो हॉरर था, जो उसी को ये कैप्चर किए हुए, उसी को ये शो कर रहे हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ ट्रेन जर्नी कैरिंग रिफ्यूजीज ड्यूरिंग कम्युनल राइट्स। क्या कहता है, ये जो स्टोरी है रिवॉल्व्स, चलती है अराउंड अ ट्रेन जर्नी, एक ट्रेन जर्नी, एक यात्रा है ट्रेन की, उसी को ये शो कर रही है, उसी के आसपास कर रही है। जो कैरिंग रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजीज को जो प्रस्थान कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं ड्यूरिंग कम्युनल राइट्स। और उस वक्त कम्युनल राइट्स भी है, और जो है जो दंगे फसाद हैं, उसी दंगे के बीच में से वो जो जब ट्रेन चल रही है उसी का ये वर्णन कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है कि कम्युनल राइट्स है, और ट्रेन हर क्षेत्र से गुजर रही है, ट्रेन हर क्षेत्र से जा रही है, कहीं पे किसी कम्युनिटी के लोग हैं और कहीं पे किसी कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये सारी चीजों को इसमें शो किया जा रहा है, इसी को इसमें शो करते हुए दिखाया गया है कि किस तरीके से ये इसमें क्या हो रहा है, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। पैसेंजर आर फील्ड विथ फियर, जितने पैसेंजर हैं वो भय से भरे हुए हैं, अनसर्टेनिटी उनके अंदर अनिश्चितता है, सस्पिशन शंका भी है, ये सारी चीजें हैं। देखिए, जब ये बात पहले भी आ चुकी है कि जब कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके अंदर ये सारी चीजें आती है, अनसर्टेनिटी आती है, सस्पिशन आता है, शंका आती है कि भाई क्या होगा आगे, हम जहां जा रहे हैं वहां क्या होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत
आशा और उम्मीदों के साथ कहीं पहुंचते हैं और जाते हैं तो वहां हमें निराशा हाथ लगती है। तो कोई ऐसा तो था नहीं, ये सभी लोग दुनिया देखे हुए लोग थे, सभी लोगों ने दुनिया को देखा था, समझे थे और समझने के बाद जा रहे थे, तो इसलिए उनके अंदर ये नहीं था। इन्होंने भी दुनिया जो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ को इन्होंने फेस किया था और उसी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ के बीच इनका जो ये यात्रा थी वो भी एक भय और सस्पिशन से भरी हुई थी, अनिश्चितता से भरी हुई थी। आगे देखिए क्या कहते हैं, पैसेंजर्स आर फिल्ड विद फियर, अनसर्टेनिटी एंड सस्पिशन। द ट्रेन इंस्टेड ऑफ सिंबलाइजिंग मूवमेंट टुवर्ड्स सेफ्टी बिकम्स अ स्पेस ऑफ टेरर एंड मोरल कोलैप्स। जो ट्रेन जो है ना, इंस्टेड ऑफ सिंबलाइजिंग मूवमेंट टुवर्ड्स सेफ्टी, ये जो है ट्रेन जो चल रही है अमृतसर की तरफ जा रही है, तो उसका जो है ना, ये इसका मूवमेंट है ना, तो ये सिंबलाइजिंग मूवमेंट टुवर्ड्स सेफ्टी बिकम्स अ स्पेस ऑफ टेरर एंड मोरल कोलैप्स। ये एक स्थान बन जाता है जो है किस चीज का, ऑफ टेरर का, मोरल कोलैप्स का, नैतिक जो है पतन का एक स्थान बन जाता है। ये सेफ्टी की तरफ ये सोची जा रही है, लेकिन इनफैक्ट ये जो है इसमें जो चीजें आती हैं नैतिक पतन का, नैतिक जो है नैतिकता के समापन का और ये नैतिकता की बुरी स्थिति का ये वर्णन कर रही है। आगे देखिए, एज द ट्रेन मूव्स रूमर्स ऑफ वायलेंस स्प्रेड। जैसे ट्रेन मूव करती है, रूमर्स ऑफ वायलेंस स्प्रेड अमंग पैसेंजर, जो है रूमर्स जो फैलती जाती हैं। देखिए रूमर्स फैलाने वाले लोग जो होते हैं वो अजीब तरीके के लोग होते हैं, है ना, वो रूमर्स फैलाते रहते हैं और वो होता क्या है, वही रूमर्स फैलती रहती है और फिर उसके बाद वो रूमर्स फैल रही है, रूमर्स ऑफ वायलेंस स्प्रेड अमंग पैसेंजर, पैसेंजर में ये फैलती जा रही है। एंजाइटी इंक्रीजेस विद एवरी स्टेशन क्रॉस्ड, हर स्टेशन पर उनके अंदर चिंता बढ़ती जा रही है। द पैसेंजर आर नॉट हीरोइक फिगर्स, ये पैसेंजर जो है हीरोइक फिगर नहीं है, दे आर फ्राइटेंड, ये लोग भयभीत हैं। ये लोग क्या है, ये लोग भयभीत हैं। फिर उसके बाद फ्राइटेंड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, दे आर फ्राइटेंड, कंफ्यूज एंड मोरली पैरालाइज्ड, ये लोग जो है भयभीत हैं, कंफ्यूज हैं और नैतिकता के आधार पर ये लोग बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं, अर्थात जो है ये लंगड़े लूले हो गए हैं। इनको जो है नैतिकता की कोई समझ ही नहीं है, नैतिकता के आधार पर ये बिल्कुल शून्य हो चुके हैं। The communal atmosphere reduces individuals to religious identities, erasing humanity. The communal atmosphere reduces, ये reduce कर देता है, कम कर देता है, individuals to religious, किसी को जो है व्यक्तिगत जो होता है उसको reduce कर देता है, to religious identity, एक धार्मिक पहचान में उसे जो है बना देता है। इरेजिंग ह्यूमैनिटी, और उसके अंदर से मानवता का समापन हो जाता है। इरेज के माने होता है मिटाना, तो ये इरेज हो जाता है, उसके अंदर से मानवता समाप्त हो जाती है। इनका कहने का अर्थ ये है। आगे देखिए, व्हेन द ट्रेन फाइनली रीच अमृतसर, जब अंत में फाइनल जो है ट्रेन अमृतसर पहुंचती है, अ सिटी एसोसिएटेड विद होप एंड सेफ्टी, वो एक शहर जिसे समझा गया है, एसोसिएट किया गया है विद होप एंड सेफ्टी, जिसे उम्मीदों का और जो है सुरक्षा का जो है शहर समझा गया है। द अनाउंसमेंट, अमृतसर आ गया। आप लोग देखते हैं जब ट्रेन होती है पहुंचती है तो वहां पे अनाउंसमेंट होता है, उस जमाने में भी अनाउंसमेंट होता था कि अमृतसर आ गया। शुड ब्रिंग रिलीफ, थोड़ा उनके अंदर थोड़ा रिलीफ लाता है, थोड़ा सा उनके अंदर जो है सुकून लाता है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ जॉय द स्टोरी एक्सपोज साइलेंट हॉरर, जो आनंद के बजाय ये एक एक्सपोज शो करती है साइलेंट हॉरर, एक जो है खामोश चिंगार जिसे कहा जाता है कि अंदर से एक जो है चिंगार होती है। इससे अब जो है साइलेंट हॉरर, एक भय आता है। एंड इमोशनल न्यूमनेस, इसके अंदर न्यूमनेस के मतलब सुन्नापन, इनके अंदर एक नेमनेस जो है सुनापन आता है, इमोशनल नेमनेस आता है।
एक जो है भावुकता का एक सूनापन आता है। भावुकता का सूनापन आना तो जरूरी था ना, क्योंकि ये लोग अपने बहुत से पड़ोसियों को छोड़ के गए थे, जिनसे जब हम एक पास रहते हैं, आप आस पास रहते हैं, तो उनसे एक भावनात्मक लगाव होता है, और वो भावनात्मक लगाव जो टूट गया था, बिखर गया था, तो जब वहां गए थे तो अब उनको ये था कि कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे। आप हम जो है वहां की बात क्या करें, अगर आप एक जगह जाइए, एक जमीन खरीदिए कि हमें यहाँ घर बना के रहना है, जब आप अपना पुश्तैनी मकान छोड़ते हैं जो है लोगों के जो है संख्या बढ़ जाने पर, या उनके अंदर जब पार्टीशन होता है घरों में, तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो उनके अंदर भी अनसर्टेनिटी होती है कि हमें कैसा पड़ोसी मिलेगा, हम वहाँ के लोग कैसे होंगे, जो आने वाला होगा वो किस मानसिकता का होगा, वो हमको रिस्पांस देगा कि नहीं देगा। हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में तो हम जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ 4 लोग हमारे साथ खड़े हो जाते थे, यहाँ पे हमारी स्थिति क्या होगी, हमें कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, हमारा पड़ोसी हमें सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये बात आप जान लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो यही चीज़ उसमें ये कह रहे हैं कि ये न्यूमनेस जो होती है, सूनापन जो होता है, नमनेस के माने होता है सूनापन, तो ये सूनापन उनके अंदर आ गया था कि अब कौन लोग होंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं, द जर्नी हैज स्ट्रिप्ड पैसेंजर ऑफ देयर मोरल सेंसिटिविटी। ये क्या कहते हैं, जर्नी हैज स्ट्रिप्ड, ये जर्नी जो है एक स्ट्रिप्ड है, एक पैसेंजर्स ऑफ देयर मोरल सेंसिटिविटी, उनकी सेंसिटिविटी की एक स्ट्रिप है, एक जो है पट्टी है। आगे क्या कहते हैं इसमें, वायलेंस हैज बिकम नॉर्मलाइज्ड, अब वायलेंस जो हिंसा थी वो नॉर्मलाइज हो चुकी है, इसकी बात करते हैं। भीष्म सानी डज नॉट डिस्क्राइब ग्राफिक वायलेंस, वो ग्राफिक वायलेंस की बात नहीं करते हैं इन डिटेल, इसमें ग्राफिक वायलेंस की बात नहीं की गई है। रादर ही फोकस ऑन साइकोलॉजी, वो किस पे बात करते हैं, वो फोकस करते हैं साइकोलॉजी, फियर एंड साइलेंस, भय और साइलेंस पे वो ये बात करते हैं। दिस साइलेंस इज मोर फ्राइटनिंग देन ओपन ब्रूटैलिटी, कहते हैं कि ये जो साइलेंस है ना, जैसे वो होता है ना कि तूफान के आने से पहले वाली खामोशी, जब तूफान आने वाला होता है तो बहुत ज्यादा खामोशी होती है, एकदम सारी हवाएं रुक गई होती हैं, तो जो है वही कह रहा है, दिस साइलेंस इज मोर फ्राइटनिंग, ये जो साइलेंस है ना ये और ज्यादा भय पैदा कर रही है देन ओपन ब्रूटैलिटी, जो खुली ब्रूटैलिटी है जो है उसके जो है निर्दयता है उससे ज्यादा भयानक होती है साइलेंस, खामोशी उससे ज्यादा भयानक होती है। इनसे ये कह रहे हैं उनका ये कहना है, द स्टोरी रिवील्स हाउ ऑर्डिनरी पीपुल बिकम कॉम्प्लिसिट थ्रू इनएक्शन, वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो ये जो है कहानी जो है ये बात बताती है कि ऑर्डिनरी पीपुल बिकम कॉम्प्लिसिट थ्रू इनएक्शन, वो इनएक्शन से वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, कॉम्प्लिसिट हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द स्टोरी एंड्स विदाउट रेसोल्यूशन, इसका कोई रेसोल्यूशन नहीं है, कोई अंत नहीं है। रीइंफोर्सिंग द आइडिया दैट पार्टीशन लेफ्ट परमानेंट स्केर्स, इसका केवल ये है कि ये जो है पार्टीशन ने हमारे ऊपर एक धब्बा छोड़ दिया, स्केर्स के माने घाव के निशान के होता है। अमृतसर आ गया इज नॉट मेरली ए स्टोरी, ये कोई कहानी नहीं है अबाउट रीचिंग अ डेस्टिनेशन, एक स्थान पे पहुंचने की कि ये कहानी नहीं है, अपनी मंजिल पे पहुंचने की ये कहानी नहीं है। इट इज अबाउट द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये कहानी जो है लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का जो पतन हुआ है ड्यूरिंग वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास का सबसे अंधेरा जो है, सबसे भयानक जो है ये चैप्टर है, इसी को इन्होंने शो कर दिया है। कहानी का हिंदी भी थोड़ा सा देख लीजिए एक एक करके, मैंने बहुत शॉर्ट में इसको लिखा है, मतलब उसकी समरी दिया हुआ है हिंदी में, हिंदी पर बहुत ज़्यादा आप भरोसा मत कीजिएगा, और बस आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने दे दिया है कि आपको अगर परेशानी हो तो थोड़ा हिंदी पढ़ करके समझ लीजिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं, डिस्कस द पार्टीशन ट्रॉमा एज डिपिक्ट इन द अमृतसर, जो भयानकता है उसके बारे में वर्णन करना है आपको, ये जो है एक पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी जैसा आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बहुत तेज चला दिया।
नेक्स्ट है ये पोर्शन है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो, समस्या ना हो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा मैंने कहीं कहीं पे किसी चीज़ में कुछ चीज़ें आ गई थी तो मैंने उसको हिंदी भी कर दिया है। वैसे इसकी हिंदी भी अगर आपको समझ में आए तो हिंदी भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनालाइज द पोर्ट्रायल ऑफ द कम्युनल टेंशन इन द अमृतसर आजा। पोर्ट्रायल कीजिए ऑफ कम्युनल टेंशन जो था उसका पोर्ट्रायल करना है, उसको जो है शो करना, दिखाना है। ये एक क्वेश्चन है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है इसी में जो है आगे आता है हिंदी वाली भी कहानी, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है, हिंदी वाले को भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा, अगले क्वेश्चन पर आप डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन रिसाइलेंस। ह्यूमन रिसाइलेंस का इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, इसको जैसा देख लीजिएगा। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको पढ़िए, समझिए, देखिए कि इसमें क्या चीजें कही गई हैं। इसका भी आप हिंदी पा गए हैं, हिंदी देख लीजिए। हिंदी अगर न समझ में आए तो थोड़ा हिंदी पढ़ करके भी समझ सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन इसमें आया है, हाउ डज भीष्म साहनी डिपिक्ट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द पार्टीशन। भीष्म साहनी ने कैसे वर्णन किया है ह्यूमन कॉस्ट, मानवीय वैल्यू का ऑफ पार्टीशन में, इसका कैसे वर्णन किया है, इस पर आपको डिस्कस करना है। तो ये एक क्वेश्चन भी है। और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, चाहे मैं बता रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आराम रहेगा आपको, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते हुए बहुत जो है सतर्क रहिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो इधर का उधर हो जाता है। इसका भी हिंदी है, बहुत ज़्यादा हिंदी पे जोर नहीं देने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि हिंदी जो है वो इसी तरीके से लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्युएट साहनीज लिटरेरी टेक्निक इन कन्वेइंग पार्टीशन एक्सपीरियंस। पार्टीशन एक्सपीरियंस को किस तरीके से उन्होंने कन्वे किया है, किस तरीके से इवेल्युएट किया है या किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया है, इसके बारे में ये है एक कहानी। ये क्वेश्चन था, इसको भी देख लीजिए। इसका भी हिंदी है, हल्का फुल्का हिंदी मैंने दे दिया है, इसको देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी आपकी अमृतसर आजा। इस पर मैंने हर टॉपिक पे फोकस कर दिया है और जो है आपको हिंदी में इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको समझ सकें और इसको जो है समझने में आपको केवल सहयोग के लिए मैं देता हूं। हिंदी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है आपको, क्योंकि हिंदी में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही लिखना है। इस प्रकार के वीडियोस के लिए और BA और MA के कोर्सेस की पूरी जानकारी के लिए आप लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो तो कमेंट में बताइए, मैं आपको कमेंट के माध्यम से कोई चीज़ उसका आपका सलूशन बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।